आज के टॉपिक पर हम लोग चलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज जिसमें हम लोग चलेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज एक्चुअली बोलते हैं किसको, ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है उसी को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में हमारे पास जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में होता है कि एक ही ब्याज लगता है और जितने साल तक देना है फिक्स हो जाता है, एक ब्याज देते रहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है कि हमेशा बदलते रहता है, उसी को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में हमारे पास इसको अंग्रेजी में CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोलते हैं, शॉर्ट में CI बोलते हैं, अंग्रेजी में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो CI में हम लोग की जरूरत क्या पड़ेगा, P पड़ता है, R पड़ता है, T पड़ता है, अमाउंट हो गया और CI हो गया। इतनी चीज के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है और जानना भी है। तो प्रिंसिपल मतलब जो कोई मूल्य पर कोई भी चीज खरीदा हो या जिसका उसका मूल्य जो निर्धारित किया हुआ हो उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसको मूलधन बोलते हैं। रेट मतलब क्या हो गया, रेट मतलब हो गया दर, यानी कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फिर उसको हम लोग किसी को दे रहे हैं, बेच रहे हैं, उस राशि पर निकालने के लिए रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। टाइम कितने समय पर उस पर काम करना है और उसके बाद सर उस रेट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग पैसा को कितने समय के बाद उसको वापस अगर पूरी तरह से लेना है उसी को हम लोग निष्पधन बोलते हैं। और जब सर जी केवल अगर ब्याज के रूप में लेना तो उसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ से चलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मूलधन, इसको बोलते हैं दर, इसको बोलते हैं समय, इसको बोलते हैं मिश्र धन जिसको अंग्रेजी में अमाउंट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज जो लिखा हुआ है। आगे चलते हैं सर। अब ये सब जो चीज मेरे पास दिया हुआ है इसमें दो पार्ट में इसको हम लोग खंड करते हैं। एक तो हमारे पास रेट और टाइम अगर दिया हुआ हो, एक खंड में चलते हैं हमारे पास रेट और टाइम दिया हुआ हो, और दूसरा खंड में हम लोग चलते हैं जब प्रिंसिपल अमाउंट और CI दिया हुआ है। तो दो पार्ट में इसको हम लोग लेकर के चलेंगे। जब रेट और टाइम अगर हमारे पास पहला कंडीशन में हम लोग चलेंगे, रेट और टाइम जब दिया हुआ है तो रेट मान लीजिए कि अगर 10% दिया हुआ, टाइम 2 वर्ष दिया हुआ है, तब हम लोग यहाँ से चलेंगे। तो ये यूनिट वैल्यू जो हम परसेंटेज बताए थे, परसेंटेज के वीडियो में देख सकते हैं। यूनिट वैल्यू में क्या होता है, बटे का 100 होता है। तो 10% का यूनिट वैल्यू 1/10 होता है। कैसे निकलता है, तो 10 बटे का 100 कर दीजिए, काट दीजिए 1/10, ये हमारे पास यूनिट वैल्यू होता है। और जैसे ही 10% लिखते हैं सर, यहाँ से हमारे पास दो चीज प्राप्त हो जाते हैं, एक प्रिंसिपल और एक SI प्राप्त होते हैं। एक वर्ष का प्रिंसिपल और 1 वर्ष का SI प्राप्त होते हैं, और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास मिल जाता है 11, जो हमारे पास हो जाता है अमाउंट यानी कि मिश्रधन हो जाता है। कितने साल का मिश्रधन होता है, 1 साल का। और इसी को कंप्लीटली अगर आगे चलते हैं तो 11/10 कर देते हैं, तो अमाउंट बाई प्रिंसिपल हो जाता है। और अब हमारे पास टाइम कितना है, 2 साल। इसको हम लोग अगर 2 साल कर देते हैं, सॉरी 11/10 हो गया, 11/10 इसको स्क्वायर कर देते हैं, 2 साल टाइम लगा देते हैं तो 121 हो जाता है, और इसको बोलते हैं 100। ये हमारे पास 2 साल का प्रिंसिपल हो गया, 2 साल का अमाउंट हो गया, और ये दोनों को जब घटा देते हैं तो 2 साल का हमारे पास CI आ जाता है। क्या आ जाता है, CI। तो अब इसके आधार पर ही हम लोग सारा क्वेश्चन को इसी के बेस पर बनाएंगे। अब इसमें हमारे पास P, अमाउंट और CI तीनों चीज यहाँ पे P, अमाउंट और CI तीनों चीज हमारे पास यहाँ पे ज्ञात है, और ये तीनों में से किसी का वैल्यू देगा, ये तीनों से किसी से कंपेयर करेंगे और हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन पर पहुंच जाएंगे। यानी इसी के आधार पर अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, और एक प्रिंसिपल, अमाउंट और CI रहेगा, उसके लिए जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम लोग उसको डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर के साथ, 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर यानी कि रेट हमारे पास दे रखा है, दर के साथ 1800 रुपए की राशि 2 वर्ष की अवधि के बाद कितना प्राप्त होगा। 1800 रुपए 2 वर्ष के बाद कितना प्राप्त होगा, यानी कि 1800 रुपया प्रिंसिपल हमारे पास हो गया। अब 2 साल के बाद टाइम हमारे पास कितना हो गया, 2 साल हो गया। अब कितना प्राप्त होगा, तो 15% का यूनिट वैल्यू पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं 15%, तो 15% का यूनिट वैल्यू कितना होता है, तो सिखाए हैं कि बटे में 100 लगता है, तो 5 तिया 15 हो गया, 20 बचे 100 हो गया, 3/20। इसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 23/20। अब ये हमारे पास 1 साल का अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, हमारे पास टाइम है तो 2 साल लगा दिए, 23 का स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे तो 3 तिया 9 हो गया, 3 दूना 6 दूना 12 और 2 दूना 4 और 1 529, और 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400। अब यहाँ से हमारे पास ये हो गया अमाउंट और ये हो गया क्या चीज, प्रिंसिपल। अब यहाँ से हम लोग को तुलना करने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि ऑलरेडी प्रिंसिपल हमको अमाउंट ही पूछा तो प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल कितना था, 18,000 था।
तो हम लोग 18,000 रुपये। 2 कट गया, 4 से काटेंगे, 4 का 16, 4 5 20 45। अब इसको गुना कर देते हैं हम लोग, तो 529 इंटू 45 होता है। तो 4 से गुना करेंगे तो 9 चौका, या तो 50 को हम 5 कर देते हैं जैसे भी, तो 9 चौका 36 के 6 3 और 4 गुना 8 और 3 कितना, 8 2 10 और 1 11 और 4 5 20 और 1 कितना हो गया 21, एगो 0 हो गया। और 9 चौका 36 के 6 3, 5 गुना 10 और 3 13 और 9 5 45 के 5 4 और 5 गुना 10 और 4 14 के 4 1 और 50 25 और 1 कितना हो गया 26। और यहाँ से हो गया 5 6 4 10, 6 4 10, 6 1 7 और 1 8, 2 और 1 3, यहाँ पे हो गया। यानी कि हमारे पास कितना हो गया 23805, जो हमारे पास ऑप्शन 23805 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला जा रहा है 17,200 रुपए की राशि, 17,200 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा। तो 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा हमारे पास फिर है, तो 10% का यूनिट वैल्यू होता है 1/10, 11/10 लिख दीजिए, यहाँ से स्क्वायर कर देंगे तो 11 हम लोग 121 हो गया और 10 देंगे कितना हो गया 100, और गुना में हम लोग लिख देंगे 17200। अब यहाँ से 2 0 कट गया, इसको गुना कर देंगे 171 से गुना करेंगे 121 से, तो हम लोग क्या लिख देंगे 172 गुने का हो गया 121। तो 12 से गुना करेंगे, 12 दूना 24, तो 4 हाथ में 2 हो गया, 82 और तो कितना हो गया 86, 6 8 12 8 20 हो गया। एक 0 लगाएंगे 172 हमारे पास हो गया। जोड़ देते हैं तो 2 हो गया, 7 3 10 और 1 11 हो गया, 6 1 7 और 1 8 और यह 0 हो गया, 2 हो गया, तो 20812 हो गया, 20812 ऑप्शन नंबर सी पर है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन मायने रखता है, कैलकुलेशन आपको फास्ट रखना पड़ेगा इसके लिए। आगे चलेंगे सर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2500 रुपए की राशि 1 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होगी। यहाँ पे लगा दिया है अर्धवार्षिक। अब यहाँ से टॉपिक हो गया सर, हम लोग को फिर से अब जानना होगा। तो हमारे पास 2500 रुपए की धनराशि है, 2500 रुपए की राशि को 1 वर्ष में 4%, अब यहाँ 1 वर्ष है और 4%। तो देखिए अर्धवार्षिक होता है तो रेट में हम लोग क्या करते हैं, रेट को हम लोग जो है सो हाफ कर देते हैं और टाइम को दोगुना कर देते हैं। तो इसको अगर हाफ करते हैं तो हमारे पास 2% हो गया, और टाइम को दोगुना कर देते हैं तो हमारे पास कितना हो गया 2 वर्ष हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या हो गया, समय 2 वर्ष हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% हो गया। तो 2% का यूनिट वैल्यू कितना हो जाता है, 1/, तो 2% का यूनिट वैल्यू 1/50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/50 हो जाएगा, क्योंकि 2 बटे का 100 लिखेंगे, 2 से काटिएगा तो 50 आ जाएगा। 50 और 1 कितना हो गया 51, 51 बटे का कितना हो गया 50। अब 2 साल की बात हो रही थी, ये कर दीजिए 51 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 6 5 30 1 हो गया, सॉरी 1 एकम 1 हो गया, और 5 एकम 5 गुना 10 के 0, 5 5 25 और 1 कितना हो गया 26 हो गया, और 50 25 हो गया 2500 हमारे पास हो गया, यहाँ पे 50 का स्क्वायर। अब ये दोनों के बीच में अब हमसे पूछा जा रहा है कि कितना रुपया प्राप्त होगा, यानी कि हमारे पास अमाउंट पूछा जा रहा है। तो अब मेरे पास 25,000, देखिए यहाँ पे तुलना ही कर देते हैं, तो तुलना में हमारे पास 2500 रुपया था, ये दोनों कट गया तो कितना मिल गया 2601। 2601 जो आपके पास ऑप्शन नंबर कितना पे है, ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है हम 20,000 रुपए 10% वार्षिक से 2 वर्ष के बाद वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमसे पूछा जा रहा है 2,000 रुपया था, कितना था 2,000 रुपया है, 10% पर है 2 वर्ष बाद हमारे पास CI पूछा जा रहा है। तो 10% का यूनिट वैल्यू 1/10, 11 बटे का कितना होता है 10, स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे तो 121 हो गया, 121 बटे का कितना हो गया वो 100 हो गया। अब प्रिंसिपल अब हमसे पूछा जा रहा है CI, तो CI कितना का हो गया 21, ये CI हो जाता है, ये प्रिंसिपल हो जाता है, ये अमाउंट हो जाता है। अब हमारे पास प्रिंसिपल कितना दे रखा था 2,000 रुपया, तुलना कर देंगे, मेरा प्रिंसिपल कितना 100, CI पूछा तो गुने में 21, 2 0 कट गया, 21 गुना कितना हो गया 42 पर 1 0, 420 रुपया हो गया हमारे पास, कितना हो जाएगा 420 रुपया, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रति वर्ष 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पता है कि 7,10,164 रुपया हो जाएगा।
तो 10,164 रुपया हो जाएगा। तो ये होने के बाद क्या होता है, अमाउंट हो जाती है। अब हमारे पास क्वेश्चन बोल जा रहा है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 साल का, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 वर्ष है, तो 10% का यूनिट वैल्यू 1/10, फिर वही काम करेंगे 11/10 करेंगे। 2 साल की बात करें तो 121 हो गया, 121 बटे का कितना हो गया 100। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना दे रखा है बाबू 10164। अब मेरे पास अमाउंट कितना है 121 है, अब प्रिंसिपल कितना है 100 है, तो इसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, तब इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो कितना हो गया, कितना बार में कट जाएगा ये हम लोग को देखना है। तो यहाँ से कट जाएगा बरवाट 96, बरवाट 96 8, और यहाँ से 84 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा ये 84 बार में कट जाएगा बाबू। हमारे पास 8400 रुपया हो जाएगा। कितना 8400 रुपया, जो ऑप्शन नंबर डी पर है, डी पर है ऑप्शन नंबर। आगे नेक्स्ट इसमें कैलकुलेशन देखिए, ये यूनिट वैल्यू से भी हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, कभी कभी रॉन्ग होने के चांस रहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट हो ही जाता है। तथा 8,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है 8,000 रुपया है, 2 वर्ष की बात हो रही है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। तो 5% है, तो 5% का यूनिट वैल्यू कितना हो गया 20/100, 1/20 हो जाता है। और यहाँ से हम लोग लिख देंगे 21/20 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास स्क्वायर कर देंगे, 21 का स्क्वायर 441, और 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 41 का। ये हमारे पास CI इक्विवेलेंट हो गया, ये अमाउंट इक्विवेलेंट हो गया, और ये प्रिंसिपल इक्विवेलेंट हो जाता है। अब हमारे पास प्रिंसिपल दिया रखा है 8,000 रुपया, तो मेरे पास पर कितना है 400। अब हमसे पूछा गया है एक्चुअली क्या चीज, तो हमसे पूछा गया है वार्षिक ब्याज के तौर पर होगी, यानी कि हमारे पास क्या हो गया साधारण ब्याज, 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया तो 41 हो जाएगा, 2 काटेंगे 20 बार में कट जाएगा, तो 2 हो गया, 4 गुना हो गया, 1 0 हो गया, कितना हो गया 820 रुपया हो गया, 820 रुपये जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, कहता है महेश ने 8,000 रुपए की राशि सर्वाधिक जमा योजना 2 वर्ष के लिए 5% पर। अब 8,000 रुपया है हमारे पास, 8,000 रुपया है, और इसमें 2 वर्ष के लिए 5% कर रहा है, 2 वर्ष के लिए क्या कर रहा है 5%। अब हमारे पास क्वेश्चन आगे कुछ लिखा हुआ है, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज निवेश करती है, महेश को सार्वधिक जमा की परिपक्वता पर कितनी राशि मिलेगी। परिपक्वता जब बोल दिया जाता है कि यानी कि पूरने के बाद पैसा, अगर कोई भविष्य निधि में अगर हम आप लोग पैसा लगाते हैं, तो जैसे 8,000 रुपया लगाते हैं 2 साल के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो या बैंक में पैसा रखते हैं तो 2 साल के बाद वो कंप्लीटली कितना देगा, परिपक्वता मतलब पूरा होने के बाद, तो वो जब भी मिलता है तो हमारे पास क्या मिलता है अमाउंट मिलता है, तो हमको अमाउंट पूछा जाए। तो 5% का यूनिट वैल्यू कितना हो गया 1/20 हो गया, और इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया 21/20। अब यहाँ पे 2 साल बात हो रही है तो 2 साल भी काम कर दिए, 21 का 441 होता है, 20 का 400 हो जाता है। अब हमसे अमाउंट पूछा जा रहा है तो गुना में खाली प्रिंसिपल लगा दीजिए सर, यहीं से हमारे पास काम हो जाएगा। 2 0 2 0 कट गया, 281 और 20 से गुना करते हैं, तो 20 से गुना करेंगे तो 2 1 2 4 गुना 8, 4 गुना 8 हो गया, 1 0 हो गया, 8,820 रुपये हमारे पास आंसर हो जाएगा, जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, रघु अपनी 16 वर्ष की पुत्री के नाम पर एक योजना में 5 लाख रुपए का निवेश करता है। कितना 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का निवेश करता है, जिसमें वार्षिक आधार पर गणना 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, कितना 5% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि भुगतान किया जाता है। पुत्री की आयु 18 वर्ष, यानी कि 16 वर्ष में रखा गया था पैसा, वो 18 वर्ष पूरा होने पर कहता है, तो कहता है कि कितना भुगतान करना पड़ेगा, कि कितने साल का बात हो गया 2 वर्ष का बात हो गया, कितना 2 साल, तो 2 वर्ष हो गया। अब हमारे पास 5% में चलते तो 5% का यूनिट वैल्यू कितना हो गया 1/20, यानी कितना हो गया 21/20 हो गया। अब 21 हो गया तो 2 साल की बात हो रही थी, स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो 21 से 441/20 विषम कितना हो गया 400। अब यहाँ से हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है कितना 5 लाख, तो 5 लाख हमारे पास हो गया, तो 2 3 और 2 5 0 हो गया, 2 0 2 0 काट लेंगे, 4 से इसको काटते हैं तो 4 से कट गया ये 25 बार में, 25 चौका 100, 25 5 125 से 0 है, तो 25 5 125 हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट गुना कर लेते हैं यहाँ से, यानी कि 441 गुने का 25 गुने का 50। देखिए यहाँ से गुना करते हैं, 2 2 1 2 हो गया,
दो एकम दो हो गया, 4 दूना 8, 4 दूना 8, एक जीरो हो गया, 5 से गुना करेंगे 5, और 5 का 20, और 5 का 20 और 2 22। अब यहाँ से हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो 5 हो गया, 2 हो गया, 8 2 10 हो गया, 8 2 10 और 1 11। अब यहाँ से 50 से गुना कर लेते हैं, 5 25 25 के 5, और 5 गुना 10 और 2 12, 12 हो गया, 5 एकम 5, 12 1 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, और एक जीरो लगा देंगे तो 5,51,250। इसको अगर सिंप्लीफाई करते तो कितना हो गया, 5,51,250। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक धनराशि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर से, 20% कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 20% है। कितना साल की बात हो रही है, 2 वर्ष के लिए बात हो रही है। 2 वर्ष के बाद 7,200 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक रूप से धनराशि यानी कि हमारे पास 7,200 रुपये हो जाती है, यानी कि अमाउंट दे रखा है। तो अब हमारे पास निकालना कितना है, तो 20% का नेट वैल्यू कितना होता है, 1/5, और यानी कि इसको जोड़ देते तो कितना क्या, 6/5। 2 साल के बाद है तो 36/का कितना हो गया, 25। अब हमारे पास अमाउंट कितना दिया हुआ है, 7200 रुपया। अब मेरा अमाउंट, ये अमाउंट हो जाता है, ये प्रिंसिपल हो जाता है। मेरा अमाउंट कितना हो गया, 36, अब दुनिया का प्रिंसिपल निकाला था 25, तो 36 दूना 72 हो गया, 25 दूना कितना हो गया, 50, और यहाँ पे 2 जीरो हो गया, तो 5,000 रुपये हो गया हमारे पास आंसर, जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि के 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर पर, ये कहता है 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर पर कितना हो गया, 20%। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर P रुपया उधार लेता है, ब्याज की देय राशि 5,280 रुपया है, तो P का मान निकालिए। यानी कि देय हो गया 5,280 रुपया है, यानी कि हमारे पास अमाउंट दे रखा है, हमारे पास रेट दे रखा है, और ये टाइम दे रखा है, हमसे P पूछा गया है। तो 20% का रेट वैल्यू कितना हो गया, 1/5, यानी 6/5 हो गया 2 साल के लिए। 6 6 36 और 5 बचे कितना हो गया, 25। अब ये दोनों का बीच का डिफरेंस कितना का हमारे पास हो जाएगा, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट हो जाता है, ये दोनों का 11 का हो गया। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे 5280 है। अब यहाँ से हमारे पास कितना है, मेरा अमाउंट CI कितना है, 11 है। 11 से तुलना किए, प्रिंसिपल निकालना 25 हो गया, 11 से काटेंगे तो कितना हो गया, तो 5 11 दूना 11 चौक 44 हो गया, 44 और 6 50, 6 2 8 88, 11 8 88 हो गया। 48 बार में कटेगा, 25 6 200 जीरो, और 20 बच गया, 25 चौका 100, और 20 कितना हो गया, 120 हो जाएगा, और यहाँ पे लगा देंगे तो हमारे पास कितना पैसा हो गया, 12,000 रुपये। कितना हो गया, 12,000, जो ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर एक राशि का निवेश करते हैं, एक वर्ष के अंत में 7,830 रुपया 7,830 रुपया प्राप्त होते हैं। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो निधि है, तो हमारे पास ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो हमारे पास एक वर्ष की बात हो रही थी, और 4%, तो 4% है, और 1 वर्ष की बात हो रही है, और ब्याज हमारे पास अर्धवार्षिक है। अभी पीछे हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, अर्धवार्षिक मतलब होता है 6 माह, अर्धवार्षिक होता है मतलब 6 माह, इसको हम लोग बोल सकते हैं 6 माह। तो 6 माह में होता क्या चीज़ है कि हमारे पास रेट जो होता है वो हाफ हो जाता है, यानी कि 2% हो जाएगा, और टाइम 2 गुना हो जाता है, 2 से गुना करेंगे तो 2 वर्ष, और इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो हमारे पास कितना कर दिया, 2% है, और 2 वर्ष की बात हो रही थी, तो 2% और 2 वर्ष, तो 2% का यूनिट वैल्यू कितना आ गया, 1/50। हम लोग 51/50 लिख सकते हैं, 2 साल की बात होगी। तो 51 का स्क्वायर कितना होता है, तो 51 का स्क्वायर होता है 26 जीरो, 1 हो गया 5, 5 दूना 10 के 0, 50 25 और 1 26 हो गया, तो 26 0 1 होता है, 2500 हो जाता है यहाँ पर लोगों के पास। अब यहाँ से हमसे पूछा गया है कि इतना रुपया हो जाती है, तो अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। अमाउंट दे रखा था हमारे पास कितना, 78030 ये, और हमारे पास अमाउंट यहाँ है, प्रिंसिपल है, तो हमारे पास कितना है 2601, अब होने का 2500 रुपया हमारे पास दे रखा है। अगर इसको हम लोग काटते तो देखिए 26 दिया 72 हो गया, 6 3 18 3 बार में कट जाती है, यानी कि 0 है तो 30 बार, अब 25 दिया कितना हो गया 75, और 75 पर 3 जीरो लगा देते हैं,
इस टाइप से आपके पास आंसर नंबर कितना हो जाएगा, डी नंबर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला क्या जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मूलधन 2600 रुपए है, 3 वर्ष बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कुल राशि ज्ञात करें। अब हम लोग के पास इसमें चलते हैं, टाइप 2 में लिखा हुआ है, टाइप 2 है, तो 26,000 रुपए है, कितना है, 26,000 रुपए है। अब यहाँ पे 3 वर्ष की बात हो रही है, कितना, 3 वर्ष की बात हो रही है 10%। अब कैलकुलेशन और टफ होने वाला है, तो 10% में देखेंगे तो 10% का यूनिट भाई कितना जब हुआ 1/10, और यहाँ से जोड़ देते हैं तो 11/10 अमाउंट बाई प्रिंसिपल हो जाता है। अब यहाँ पे 3 साल लगाएंगे तो 11 का क्यूब होता है 13, 31 होता है, 10 का क्यूब कितना होता है 1000। अब हमारे पास यहाँ से पूछा गया क्या चीज, तो कुल राशि क्या 2600 रुपये, तो यानी कि हमारे पास कुल राशि यानी कि अमाउंट पूछा गया, तो प्रिंसिपल है ये अमाउंट है। अभी चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं है, इसके चलते चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग नहीं फाइंड करते। तो अब हमारे पास कितना हो गया 26,000 रुपये हो गया, मेरा प्रिंसिपल कितना है बाबू 1000 है। अब गुने का अमाउंट कितना हो गया 13, 31, यहाँ से 30 खत्म हो गया। अब 13, 31 को हम लोग 26 से गुना करेंगे, तो 13, 31 गुने का क्या करेंगे 26। अब कैसे गुना करने वाले हैं, तो 31 दूना 62 हो गया, 13 दूना 26 हो गया। अब एक जीरो लगाएंगे, 6 कम 6 76, 18 76, 18 19 हो गया, 6 कम 6 और कितना हो गया 7। अब इसको ऐड कर देंगे, 6 8 2 10 हो गया, और 9 1 10 और 6 16 हो गया, 7 2 14 के 4 2 और कितना हो गया 3। यानी कि फाइनली हमारे पास मिल गया कितना 3 34,606, 34,000 कितना हो गया 606, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है एक निश्चित धनराशि को 5% के चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। ब्याज की गणना 3 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित है। तो कहता है कि ब्याज इतना है, यदि अंकलित ब्याज 2522 है, 2522 है, अंकलित ब्याज 2522 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब 5% पर बोला गया है, अब 3 साल के लिए, तो 5% बोला गया है 3 वर्ष के लिए बोला, तो 5% का यूनिट वैल्यू कितना हो गया 1/20, यानी कि कितना हो गया 21/20 हो गया। 3 वर्ष की बात हो रही है तो 3 साल कर देंगे हम लोग। 21 का क्यूब निकालेंगे तो 21 का हो गया 441/441 21 करेंगे। अब इस समय 8 पर 3 गो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से इसको करेंगे तो 92 61 इसमें गुना कर लेते हैं साइड में हम, जैसे 92 61 नहीं होता है 21, तो 2 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 4 4 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 4 2 6 हो गया, 8 2 10 और 2 12 हो गया, 8 और 1 9, तो 92 61 हो जाता है। इसका कितना हो गया 92 61, तो 9261 बटे का कितना हो गया 8000। ये हमारे पास बाबू प्रिंसिपल है, ये हमारे पास अमाउंट है। अब ये दोनों को घटा देते हैं तो हमारे पास CI मिल जाती है। तो CI के रूप में कितना मिल जाएगा, तो 1 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, यानी कि अब हमारे पास ये CI मिल जाता है। क्या मिलता है CI। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ये हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है कितना 25222 दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, और मेरे पास कितना हो गया 126 सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 12 और गुने में निकालना क्या चीज हमारे पास धनराशि पूछा गया प्रिंसिपल, मूलधन ज्ञात करें यानी कि सर धनराशि। तो धनराशि मेरे पास कितना है 8000। अब इसको काटेंगे तो 12 दूना 24 यानी कि 2 बार में कट जाएगा, 2 एकम 2 और 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 1 25 हो जाएगा। अब 8 दूना कितना होगा 16, 16 पर क्या हो गया 3 किलो, हमारे पास आंसर हो गया 16,000 के रूप में, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि 20% वार्षिक दर से 2000 रुपये का निवेश किया जाता है, कितना 20% वार्षिक दर से 2000 रुपये का निवेश किया जा रहा है, तो 2000 रुपये का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज को 18 माह बाद राशि को कितना भुगतान करना होगा। यानी कि अब हमारे पास 18 माह की बात हो गई, कितना 18 माह की बात हो गई। अब अर्धवार्षिक यहाँ पे क्वेश्चन में एक और है बाबू अर्धवार्षिक, जिसको हम लोग 6 माही भी बोलते हैं, 6 माही भी बोलते हैं, यानी हाफ ईयरली भी बोल सकते हैं। तो हाफ ईयरली में क्या होता है कि रेट जो होता है वो आधा हो जाता है, तो हमारे पास रेट क्या हो जाएगा, रेट बदल जाएगा, तो हमारे पास रेट हो गया 10%। रेट कितना हो जाएगा हमारे पास 10%। अब ये हमारे पास टाइम हो गया, तो टाइम में क्या करेंगे 18/12 ये वार्षिक हो गया, और इसमें हम लोग क्या करेंगे अर्धवार्षिक 6 माही है ना, तो हम लोग इसको 2 से गुना कर देते हैं,
2 से काटेंगे 6 और 6 तरीके कितना हो गया 18, यानी कि यहाँ पे हो गया 3 वर्ष के बात हो रहा है। तो अब जो भी क्वेश्चन बनेंगे 10% पर 3 वर्ष के लिए, तो 10% का यूनिट वैल्यू 1/10, 11/10 लिख सकते हैं, क्यूबिंग कर देते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाता है 1331 और बटे का कितना आ गया 1/30 और हमारे पास हो गया 331। ये हमारे पास CI हो जाता है, ये प्रिंसिपल हो जाता है, ये अमाउंट हो जाता है हमारे पास। अब क्वेश्चन में हमसे बोल रखा क्या है कि 18 वर्ष बाद माह बाद राशि कितनी होगी, यानी कि हमारे पास राशि निकालना होगा, कितनी होगी यानी कि अमाउंट निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है बाबू 2000 किताब में, मेरा प्रिंसिपल कितना है 1000 और निकालना है कितना 1331 यानी अमाउंट निकालना है। 2 3 0 3 0 कट गया तो उसे गुना करेंगे, 13 दूना 26 और 21 दूना कितना होता है 62, तो 2662 रुपया हो जाएगा, 2662 रुपये जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 6400 रुपए पर 25% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो 6400 रुपए है, हमारे पास 25% वार्षिक ब्याज की दर है और 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। तो 25% का यूनिट वैल्यू कितना हो गया 1/4, इसको कर देंगे तो कितना 5/4, 3 साल के बाद हो रही तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 हो गया, और 4 चौका 16 चौका 64 हो जाता है। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन पर चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं तो कितना का 1 का और ये हो गया 61, यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना दे रखा है बुक में 6400, मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया 64, अब उन्हें का क्या निकालना है 61, ये कट गया बाबू तो हो गया कितना 16100 हमारे पास कितना हो गया 6100 और 6100 जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जा रहा है 10%, तो एक व्यक्ति ने कहा जा रहा है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। 3 वर्ष के अंत में उन्होंने 2662 रुपया लौटाया, 2662 रुपया लौटाया यानी कि अमाउंट के रूप में लौटाया। तो हमारे पास पूछा गया है तो उसे कितने पैसे उधार ली थी, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है, एंड 3 वर्ष का बात हो रही है। तो यहाँ से चलेंगे 10% का वैल्यू 1/10 यानी कि 11/10, यानी कि कितना हो गया क्यूबिंग कर देते हैं हम लोग, तो 1331 हो गया, 1331/1000 हो जाता है। अब हमारे पास 3 वर्ष के बात हो रही थी तो 3 साल के लिए करती है। अब हमारे पास वो पैसा कितना था 2662, मेरे पास कितना अमाउंट था 1331, अब उन्हें का क्या निकालना है कितना पैसा लिए थे पर, तो वो 1000, यहाँ से काट लेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि हमने उससे पैसा कितना लिया था बैंक से 2000 रुपये के रूप में दिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे 17। अगर कहता है यदि 5000 रुपये की राशि कितना है 5000 रुपये, तो 5000 रुपये की राशि जो है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल के अवधि के लिए निवेश किया जाता है। 3 वर्ष बाद प्राप्त राशि क्या होगी, तो 3 वर्ष के अवधि के लिए है 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 20% है तो 3 वर्ष बाद क्या होगी, तो 3 वर्ष के लिए बोला गया है। तो 20% का यूनिट वैल्यू कितना हो गया 20/100 1/5, यहाँ से अगर इसको लिख लेते तो 6/5 3 साल है तो क्यूब करते हैं, 6 छक 36 छक्का कितना होता है वो 216 और 5 बचे 25 हो गया 125 125। अब हमसे पूछा गया कि प्रिंसिपल दे रखा है, तो हमसे पूछा गया है राशि क्या होगी, यानी कि मिश्र धन हमसे पूछा गया था, तो 5000 रुपये हो गया बटे का 125 गुने का कितना हो गया 216 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों 48 हो गया, 4 बार में यहाँ तक कट जाएगा, तो 4 × 25 20 के 0 बच्चों 48 हो तो 50 हो गया, यानी 40 बार में कटेंगे। 4 से काटेंगे तो 6 चौका 24 के 4 2 और 21 चौक 84 और तो कितना हो गया 84 तो 86 और ये 0 हो गया, 8640 रुपये के रूप में भुगतान करें, कितना 8640 जो ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट पर चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एन बैंक से 8% वार्षिक ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार ली। यदि वह 1.5 वर्ष के अंत में 196,851 रुपए का भुगतान करता है तो मूलधन क्या होगा। 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया और 1.5 वर्ष के लिए,
अब यहाँ से आते हैं 1.5 वर्ष, 8% है, और 1.5 वर्ष की बात हो गई तो 1/2 वर्ष हो गया। यानी कि इसको अब यहाँ से हम लोग चलते हैं तो यूनिट वैल्यू में ये इसका होता है 1.5 वर्ष में। इसको 2 पार्ट में हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, पहले सीखते हैं। तो 8% का सबसे पहले हम लोग यूनिट वैल्यू देखेंगे। तो 8% का यूनिट वैल्यू कितना हो गया, 2/25 होता है। क्यों? क्योंकि 25 चौका 100 हो गया, और 8 का हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 25 चौके 100 हो गया। अभी दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो दो वर्ष के लिए तो 1 वर्ष की बात हो रहा है, तो 25 और 2 कितना हो गया, 27। तो हम लोग यहाँ से पहले ये 1 वर्ष लिखा हुआ है तो 1 वर्ष का लिख दिए हम लोग। 1 वर्ष का 27 का कितना हो गया, 25। अब नेक्स्ट हमारे पास बच गया कितना, 1/2 ईयर्स। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2/25, जो आपके पास यूनिट वैल्यू है लिख लेना है और इससे मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ से कट गया तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ 1/25 यानी कि 26 का क्या हो गया, 25। और ये दोनों अब हमारे पास 1 साल का निकल गया, और ये कितना, हाफ ईयर का, या 1 ईयर का, ये हाफ ईयर का। तो ये दोनों को इंक्लूड कर देंगे तो 1.5 साल का हो जाएगा। ये 27 हो गया, ये कितना हो गया, 25। अब उन्हें का ये कितना हो गया, 26/25। अब इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये दोनों को, अब अगर हमारे पास देखा जाए तो अमाउंट कितना दे रखा है, 196,851। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको गुना कर लेते हैं दोनों को, 27 × 26 को अगर गुना करते हैं तो हम लोग के पास हो जाता है 702 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 702। और यहाँ से जब गुना करेंगे कितना आ गया, 625। अब अगर इससे इसको अगर हम लोग काट लेते हैं तो काटने पर कितना हो गया, लगभग 280.4 के आसपास में जाएगा। और ये दोनों को गुना करने पर हमारे पास हो गया 1,75,250 समथिंग, लगभग में इतना। तो इसमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखा जाए तो हमारे पास 1,75,000 रुपया, जो लगभग ऑप्शन के रूप में लगभग हमारे पास अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग के पास आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, यदि ब्याज का 20% वार्षिक ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 3/2 वर्ष में 4,000 रुपये की राशि कितनी होगी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 4,000 रुपये है, 4,000 रुपया है, और 3/2 वर्ष में 3/2 वर्ष है, और 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमारे पास अर्धवार्षिक बोला गया, कितना, अर्धवार्षिक बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 3 वर्ष हो जाएगा रेट का, तो रेट में जो है सो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। और यहाँ पे 3 वर्ष हो जाएगा, और टाइम रेट के 10% हो जाता है, हाफ कर देते हैं। टाइम को दुगना और रेट को क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं। तो 10% का यूनिट वैल्यू कितना हो गया, 1/10, यानी कि 11/10 के पावर कितना हो गया, 11 का रन कितना हो गया, 11 का क्यूब हो गया 1331 हो गया, और बटे का 1 पर कितना जीरो हो गया, होगा 3 जीरो हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 वर्ष बाद राशि कितनी होगी, यानी कि अमाउंट निकालना है। तो हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है, तो गुने में यहीं पे 4,000 लगा देते हैं। तो 4,000 यहाँ से 3 जीरो करके 4 से 4 × 4 4 × 3 12 4 के 12 और 1 13, 4 × 4 और 1 5 हो गए, यानी 5,324 रुपये हो जाएगा। कितना, 5,324, ऑप्शन नंबर सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मूर्ति की एक योजना में 16,000 रुपया निवेश करती है। मूर्ति की एक योजना में 16,000 रुपया का निवेश किया गया, 16,000 का निवेश करती है। परिपक्वता होने पर उससे कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उससे धनराशि 9 महीने के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करती है। ब्याज तिमाही संयोजित होता है। अब 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है, और 9 महीने के बाद कर रही है, 9 माह की बात हो रहा है। तो हमारे पास कहता है क्या चीज की परिपक्वता, फिर अमाउंट की बात हो रहा है, यानी अमाउंट हमारे को निकालना है। तो देखिए अब 6 माही में हम लोग क्या करते थे, 2 से रेट में हम लोग क्या करते थे, भागा देते थे और टाइम में गुना करते थे। यहाँ पे जब 6 माही होगा, 3 माही होगा, क्वार्टरली जिसको हम लोग बोलते हैं, तो 3 माही में हम लोग क्या करते हैं, 4 से करते हैं। तो 20 को अगर हम लोग 20% को अगर 4 से भागा देते हैं तो 5% आ गया। और यहाँ पे 9/12 ये वर्ष हो गया, गुने का 4 से अगर इसको गुना करते हैं तो 4 के 12 3 या 9 हो गया, कितना हो गया, 3 वर्ष हो गया। यानी 5% पर 3 वर्ष के लिए हम लोग काम करेंगे। तो 5% का यूनिट वैल्यू कितना होता है, 5% का यूनिट वैल्यू होता है 1/20, और यानी कि 21/20। अब यहाँ पे हमारे पास 3 साल हो गया, क्यूब करेंगे तो क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 21 का क्यूब कितना हो गया, 21 9261 होता है। कितना होता है, 9261, और मेरे पास कितना हो गया, 9261।
याद रखना पड़ता है, कुछ कुछ 20,000 का कितना हो गया 8,000, और गुने में हमारे पास 16,000 रुपया यहाँ पे था, तो 16,000 रुपया हमने यहाँ पे लगा दिया, 2 जीरो 0 कर दिया, 8 दूना 16, 2 एकम 2 हो गया, 6 दूना 12, 2 दूना 4 और 1 5 और 9 दूना 18 और 1 कितना हो गया 19, यानी 19,522 रुपये हो गया। कितना हो गया 19, 9 दूना 18, 2 दूना 4 और 1 5, 1 मिनट हो गया, 18,522 रुपया हो गया। 2 एकम 2, 6 दूना 12 और 2 दूना 4 1 5 और 9 दूना 18, ठीक है। 18,522 रुपया जो हमारे पास ऑप्शन 18,522 रुपया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 15,600 रुपए की धनराशि, 15,600 रुपए की धनराशि, 15,600 रुपए की धनराशि 2.1/4 वर्ष में, 2.1/4 वर्ष में, 4 वर्ष में 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज के रूप में संयोजित होता है, तो इसका निकटतम मान क्या होगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन का था 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था, कितना 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 20%। अब यहाँ पे भी हमारे पास छमाही वार्षिक रूप से है, तो 20% का यूनिट वैल्यू कितना हो गया बाबू, तो 1/5 हो गया, यानी कि कितना हो गया 6/5। अब हमारे पास कितने साल का है, तो 2 साल का, ये 2 साल का है, तो हमारे पास देखिएगा 6/5 है, यहाँ से हम लोग चलते हैं। पहले 2 साल का है तो 6/5 गुने का 6/5 कर देंगे, सॉरी 6/5। अब हमारे पास कितना है 1/5, और यहाँ पूर्णांक में कितना 1/4 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाता है 1/20, और ये हमारे पास अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है 21/20, यानी कि ये 2 वर्ष का कंप्लीट हो गया बाबू, और ये 1/4 वर्ष का हो गया। अब दोनों को साथ में हम लोग लेकर के बना सकते हैं यहाँ से। तो अब हमारे पास पूछा क्या गया है, तो हमारे पास पूछा गया है कि लगभग में उसका ब्याज कितना कम हो जाएगा, तो अब इसमें हम लोग को गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, गुना कर लेते हैं, 6 गुने का 6/5 गुने का हो गया कितना 21/20। अब यहाँ से हम लोग गुना करते हैं तो 6 6 21 6 हो गया ना, तो 6 कम 6 हो गया, 6 दूना 12, और बटे का कितना हो गया 20/100, फिर गुने का हो गया 6/5। अब 6 से गुना करेंगे, 6 6 36 के 6 3, 6 6 36 के 6 3 और 12 6 72 और 3 कितना हो गया 75 का कितना हो गया 500। तो 500 हो गया, तो 5 से इसको भागा दे देते हैं हमारे पास, और सॉरी यहाँ से हम लोग अगर दोनों को घटा लेते हैं तो कितना मिल जाता है 256, 256 बटे का कितना हो गया 500। अभी ये हमारे पास हो गया। अब प्रिंसिपल हमारे पास कितना दे रखा है, तो प्रिंसिपल हमारे पास प्रिंसिपल है 15600 बटे का मेरा कितना है 500, अब गुने का निकालना है कितना 256, यानी 2 0 कट गया। अगर इसको हम 5 से काट लेते हैं तो नहीं कटता है, तो हम लोग क्या कर लेंगे 2 से और गुना कर लेते हैं, इसमें अप्रोक्स ले लेना है तो गुने का 2 कर लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे, तो 6 दूना 312, तो 312 हो जाएगा। 312 गुने का 256 करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाते हैं, इसको गुना करेंगे तो हम लोग 312 हम लोग इसको गुना कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। 312 गुने का 256 करेंगे तो हमारे पास हो गया, तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से पहले गुना कर लेते हैं, 3 से करेंगे तो 6 या 18, 25 या 75 और एक कितना हो गया 76, और यहाँ पे हमारे पास एक 0 बैठ गया। और 12 से गुना करेंगे, 12 6 72 के 2 हो गया 7, और 12 25 60 और 7 कितना हो गया 60 और 7 67, 6 और 12 दूना 24 और 6 कितना हो गया 30। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो 2 हो गया, 7 में 14 और 1 15 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 7 3 10 हो गया, यानी कि हमारे पास कितना हो गया 10,752, 10,752। तो 10,000 देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक एरर हो गया मल्टीप्लाई करने में, एक 0 और यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो 2 हो जाएगा, 7 8 6 3 9 7 हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया कि एक यहाँ पे 10 बचा हुआ, नीचे 0, तो एक यहाँ पर हम लोग 0 लगा देंगे। तो इस तरीका से इसका फाइनली आंसर कितना हो गया 7987.2, लगभग में हो गया हमारे पास, लगभग में हमारे पास हो गया, जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। इसमें देखिए कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, मिस्टेक होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष 3 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो वार्षिक रूप से संयोजित है। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 20%। अब 3 वर्ष कहता है 3 माह, तो 3 माह हो गया, तो फिर यहाँ से भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 माह है, इसको वर्ष में कन्वर्ट करते तो 12, 3 चौका 12 हो गया। तो 3 वर्ष कितना हो गया, 3 वर्ष हो गया कितना, 1/3 गुना 1/4 हो गया। अब हमारे पास हो गया 20%, तो 20% का यूनिट वैल्यू कितना हो जाता है, 1/5, यानी ये 6/5 हो गया। तो यहाँ सेम क्वेश्चन पीछे आ गया, यानी कि हमारे पास 6/5, और यहाँ से भी हमारे पास 2 साल का, तो 3 साल का 6/5 गुने का 6/5 हो गया। अब हमारे पास हो गया क्या, 1/5 है, तो यहाँ वो 4 लगा देंगे, 1/4 हो गया, तो 5 का 20, और कितना हो गया 1/20। इसको हम लोग ले लेंगे कितना, 21/20, 21/20। ये कम्प्लीटली हमारे पास अमाउंट बाई प्रिंसिपल हो जाता है। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो क्वेश्चन में अमाउंट पूछा गया है, तो कितना जो वर्ष के रूप में संयोजित होता है, तो 1,00,000 है, तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज, अब इसको गुना करना पड़ेगा। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 छक 36 छक्का 216, तो 216 गुने का क्या करेंगे 21, अब 5 बचे 25, 25 कितना हो गया 125, 125 गुने का कितना हो गया 30। अब यहाँ से गुना कर लेंगे, तो साइड में हम गुना कर लेते हैं, फिर वहाँ पे फाइनली लिख देंगे। तो यहाँ पे हो गया 216 गुने का 21 करके, तो 6 दूना 12, और 2 एकम 2 और 1 3, और यहाँ 2 दूना 4 हो गया 0, और यहाँ पे 216 हो गया, 6 हो गया 2 और 1 3, 3 2 5 4, यानी कि हो गया 45 36, यानी कि 45 हो गया 36 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 45 36। अब आगे चलेंगे, यहाँ से गुना कर लेंगे तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, 25 गुना कितना हो गया 50, और 2 हो गया 1 0 हो गया। अब हमारे पास यहाँ से दोनों का डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस हम लोग ले लेते हैं। तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, और हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है 6,302। अभी हमारे पास CI इक्विवेलेंट हो गया, क्या हो गया CI। अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं सर आगे। हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 1 पर 2450, 2 4 और 1 5 0, 1,00,000 बटे का मेरे पास प्रिंसिपल कितना है होगा 25 पर 2 0। अब गुने का निकालना कितना है 20 36, यहाँ से 2 0 2 0 कट गया, 25 चौका 140 बार में 4 से गुना कर देंगे, तो 6 चौका 24 के 4 2, और 4 दिया 12, और 2 14 के 4 1 हो गया 1, और 4 दूना 8 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास कितना है 1 0 हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन का आंसर हो गया 81,440, 81,440 ऑप्शन नंबर बी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि 3 वर्ष में 5,000 रुपए 5,000 रुपए हो जाती है यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज 2%, पहले वर्ष के लिए ब्याज 2%, अगले दूसरे वर्ष के लिए 3%, और तीसरे वर्ष के लिए 4% है। तो हमारे पास पूछा गया कि राशि होगा, यानी कि ये जो हमारे पास दे रखा है वो अमाउंट दे रखा है 3 साल, तो 3 साल दे रखा है, तो तीनों में अलग अलग साल के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है। तो हम इसको निकाल सकते हैं 2%, तो 2% का मतलब कितना हो गया 2/100, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 102/100 लिख सकते हैं। यहाँ पे चलेंगे तो 3 हो गया, तो 3/100, इसको हम लोग 103 बटे का क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर दिए। 4% है तो 4/100, यानी कि हम लोग 4 बटे का क्या लिख सकते हैं 104, 104 बटे का क्या लिख सकते हैं 100। अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर दिए, इसको अगर भागा देंगे तो 1.02 हो गया, इसको भागा देंगे तो 1.03, और इसको 1.04 हो गया। अब हमारे पास क्या तुलना करना था, अमाउंट का अमाउंट से तुलना कर देना था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो 5,000 है, मेरे पास है 1.02, गुने का हो गया 1.03, और गुने का हो गया 1.04, और ये आपके पास ऑप्शन नंबर क्या है सी में है, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।